गुड मॉर्निंग सर। गुड एक मॉर्निंग। क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जो मैं सोच रहा था कि जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनकी फाइल देखता हूँ आपसे मिलने के पहले, तो उनकी फाइल में अधिकतर 70% लोग ऐसे होते हैं जिनका एएमएच 1 से लेकर 1.5 तक होता है, जबकि उनको बाहर से डोनर के लिए बोल दिया गया होता है। वो वीडियो देख कर आए आपके, तो आप इतने कम एएमएच में भी खुद के अंडे से आईवीएफ करने का चैलेंज कैसे लेते हैं? देखिए, चैलेंज खाली मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। मेरी वाइफ और मेरी बेटी, वाइफ डॉक्टर रिंकू एंड बेटी मिस ईशानी बहुत अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब चैलेंज लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न एक अच्छी लैब और एक अच्छी टीम होना चाहिए। दूसरी बात, मेरी ये कोशिश रहती है कि एजोस्पर्मिया में भी या फिर लो एएमएच में मैं कपल को उनके बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट बनने में मदद करूं। यदि आप उनको वो चांस ही नहीं देंगे और सीधा बोल देंगे कि आप डोनर एग में चले जाइए, तो जो आपसे कराने आया है उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि उसको अपने अंडे से भी एक चांस लेने का गुंजाइश है। मैं उस गुंजाइश को बताता हूँ। वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड है कि खाली लो एएमएच एकदम होने से कि आप अपने अंडे से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी आप उदाहरण है जो जर्नल में कि लो एएमएच में स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन होता है, मतलब अपने आप प्रेगनेंसी होती है जब पीरियड रेगुलर हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो ओवरी है, उस ओवरी का जो भंडार है, उस भंडार में अंडों का भंडार है, बीज का भंडार है। इस बीज के भंडार में जब कमी आ जाती है तो इसको आप अल्ट्रासाउंड से भी देख सकते हो, उसको हम एएफसी बोलते हैं, एंट्रल फॉलिकल काउंट बोलते हैं, या फिर इससे जो हार्मोन निकलता है उसको एएमएच बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ से हम इस ओवरी की कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें कितने ऐसे अंडे बचे हैं जिससे हम इन अंडों को पा के आईवीएफ कर सकते हैं। दूसरी बात, ये तो हमारे द्वारा की गई जांच से पता चलेगा, बट जो पेशेंट हमसे हिस्ट्री में बताता है, हम उससे पूछते हैं कि क्या आपको हर महीने पीरियड आता है? वो बोलती है आता है। इसका मतलब जब पीरियड आता है तो इसके यहाँ पर एक ओव्यूलेशन होता होगा और ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसलिए इसको पीरियड आ गया। इसके कारण इसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसका मतलब इसके अंडाशय में कुछ ना कुछ अंडे होंगे। इसको नापने का तरीका क्या है? एएफसी एंड ब्लड टेस्ट, एएमएच। मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि ये भी देखा गया है कि लो एएमएच में अंडे तो कम हैं, बट क्वालिटी जो है वो हमेशा ख़राब होगी ऐसा नहीं है। यदि मैं अच्छा लैब है, अच्छी एम्ब्रियोलॉजी है, मैं बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा काम करता हूँ, तो क्या मैं इनको इनके साइकिल में इनको स्टिमुलेट करके यदि मैं अंडा निकाल लूँ और इनके हस्बैंड से इसको फर्टिलाइज़ करा दूँ तो मैं इसको ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। यदि मुझे ये अंडे कम मिलते हैं तो मैं इनका फिर से स्टिमुलेट कर सकता हूँ, फिर यहाँ अंडा निकाल के फिर आईवीएफ कर सकता हूँ। मतलब मैं चाहूँ तो एक बार में महीने में एक आईवीएफ या फिर महीने में 2 आईवीएफ, इसको डबल स्टिमुलेशन बोलते हैं। पर जब हम 2 स्टिमुलेशन करते हैं तो हम इसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इवन सिंगल स्टिमुलेशन में मैं ट्रांसफ़र से बचता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं इनको फ्रीज़ कर लूँ, यदि मेरे को 2 या 3 एम्ब्रियो मिले, ब्लास्टोसिस्ट मिले, मैं इनको यदि फ्रीज़ कर लूँ तो मैं इनका नेक्स्ट फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब बात आती है कि ये जो चांस लेने वाली बात है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की, तो सिंगल स्टिमुलेशन, डबल स्टिमुलेशन प्लस फ्रीजिंग, ये खर्चा कितना जाता है देवेंद्र? 2.50। 2.5 लाख का, मैं दवाई के सब दवाइयों सहित। ये अफोर्ड करना एक मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, बट
आप पैसे तो कमा सकते हो, बट इस समय रहते यदि आप अपने अंडे से एक प्रेगनेंसी का चांस ही नहीं लोगे, तो मेरा एक सिंपल फंडा है जो आप पूछ रहे थे कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। तो ये कपल और डॉक्टर के बीच का एक बहुत क्लियर कट संवाद होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना सक्सेस रेट एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं कपल को कितना सक्सेस बता सकता हूँ, मैं कपल से कितना ट्रांसपेरेंट हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उसके कितने एग्स बने और कितने एम्ब्रियो बने। यदि मैं उसके साथ क्लैरिटी रख सकता हूँ तो मैं अभी तक जो काम करता हूँ, मेरे कपल, मेरे जो मुझसे ट्रीटमेंट लेने वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं भी उन्हें इतना हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि मैं भी सफलता का भूखा हूँ। यदि आप प्रेग्नेंट होते हो तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन, जो मेरे पास में पेशेंट आते हैं, मेरे पास में 0.3, 0.4, 0.9, 1.5 ऐसे AMH लेके भी मैं उनका कोशिश करता हूँ कि मैं उनके अंडे से बना सकूँ, क्योंकि जो पेशेंट इधर आया है वो एक डेस्परेट अटेम्प्ट करने आया है। एक डोनेशन एक तरीका है बहुत अच्छा, बट हर लेडी को, हर व्यक्ति को अपने बच्चे का बायोलॉजिकल पेरेंट होने की बड़ी इच्छा होती है। आशा है जो आपका क्वेश्चन है उसका Yes. मैं जवाब दे पाया। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।